हम राजेश चौहान जी को चाहते हैं कि विधायक यहाँ के वही बने, क्योंकि उन्होंने जो भी जनता के लिए काम किया है, उनके कामों को देखते हुए और मैं चाहती हूँ कि वो राजेश चौहान यहाँ के विधायक बने। मतलब इस बार आप लोग का महिलाओं का योजना है कि बदल देना है सरकार? बिल्कुल बदलनी है जी, बिल्कुल बदलनी है। सरकार बदल के कांग्रेस की लानी है? कांग्रेस ही जी, कांग्रेस लानी है। हाँ जी हाँ जी। इस बार पूरा बदलाव होगा। इस बार चौहान आएगा, राजेश चौहान। कैसा आदमी है राजेश चौहान? बहुत अच्छा आदमी है, युवा नेता है, अच्छा है, बिल्कुल आधी रात को भी सेवा के लिए तैयार होता है अगर कोई काम हो तो। युवा है और आप चाहते हैं कि युवा यहाँ से राजेश चौहान है। आप कह रहे हैं कि बिना पद पे रहे हुए कार्य किए हुए, तो अगर पद मिल जाता है यानी कि इस बार विधायक बन जाते हैं तो विकास होगा। आखिर उनको 10 साल बाद क्यों ही स्त्रियों की याद आई, क्यों ही महिलाओं की याद आई? तब महिलाओं की याद नहीं थी इनको 10 साल पहले, जब सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, तब उससे पहले 2100 की योजना उनको याद नहीं थी। हम तो यहाँ से भाई राजेश चौहान जी को चाहते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ पे जो बदहाली हुई है, सीवर्स बह रहे हैं, पानी की सड़कें नहीं बनी हुई है, सारी सड़कें टूटी हुई है। जो काम शीला दीक्षित ने 10 से 12 साल पहले किया था, वो उससे भी बुरी हालत हो गई है। वो काम पब्लिक, दिल्ली की जनता महंगाई और बेरोजगारी से बहुत तरीके से मतलब कि जूझ रही है, तो इस बार हम अपनी देवली विधानसभा से राजेश सर को लेकर के आना चाहते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि कांग्रेस की दफा दिल्ली में आनी चाहिए। कांग्रेस का हर प्रत्याशी जीते और दिल्ली का विकास करे। देवली विधानसभा के लिए सर राजेश चौहान जो कैंडिडेट है उनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। मतलब यहाँ पे फ्री की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चाहिए लोगों को रोजगार की जरूरत है, यहाँ पे काम की जरूरत है। आप सब कुछ फ्री कर दोगे, हमारा टैक्स अगर पैसा सब कुछ उस चीजों में लगा दोगे तो दिल्ली कैसे सरवाइव कर पाएगी? चाहते हैं सर, कांग्रेस ही इस देश को चलाती आई है और कांग्रेस ही देश चला सकती है। सिर्फ कांग्रेस के अंदर इसी क्षमता है। कांग्रेस के राज में कभी इस तरह की तानाशाही नहीं हुई है सर, कभी कोई इतनी चीजें फ्री स्कीम नहीं चली है, काम हुए हैं और निरंतर हुए हैं सर। हमारा केजरीवाल 2100 रुपए की घोषणा करें, चाहे वो 21 लाख की घोषणा करें, क्या मैं जान सकता हूँ कि जो है उन्होंने 10 साल के अंदर काम क्या किया है? कांग्रेस ने जो काम किया है, ये जितनी बस्तियां आप देख रहे हैं, दिल्ली की 27 कॉलोनियां बसाई गई इंदिरा के राज में, जिनको पुनर्वास नाम दिया गया। केंद्र में बीजेपी को देख लिया, दिल्ली में जो है केजरीवाल को देख लिया, किसी ने कोई काम करके नहीं दिया। जो काम कांग्रेस कर सकती है वो इनमें कोई भी नहीं कर सकता। कहते हैं 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया? 70 साल का ही काम है आज देश में। उससे पहले क्या काम था? मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, उस समय क्या था देश में? 4 लाख रुपए का डॉलर था, 4 लाख का। और जब मनमोहन जी रहे तो 40 लाख बना दिया उन्होंने। तो आर्थिक स्थिति किसने सुधारी? नमस्कार। दिल्ली का चुनावी सरगर्मी जो है वो बढ़ता जा रहा है। इधर ठंड में कहें तो भी बढ़ता जा रहा है। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कोई भी समय हो, हर समय प्रत्याशी अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपना दांव पेच आजमा रहे हैं और लोगों के बीच, जनता के बीच जा करके जो समस्या है या फिर अपनी पार्टी है उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम एक विधानसभा में है, जिस विधानसभा का नाम देवली विधानसभा है, और देवली विधानसभा में आज बात करते हैं यहाँ पे यहाँ की जो जनता है, देवली की जनता किसको चाहती है, किसको विधायक बनाना चाहती है, किस पार्टी को लाना चाहती है। जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग है और हम एक बाजार में उपस्थित हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं, महिलाओं को बड़ा लालच दिया जा रहा है। महिलाओं को 2100 रुपए का लालच अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया। दूसरी तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2500 का योजना का बात किया गया है कि अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। वहीं आपको बताएं तो आज झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो 2500 का योजना जो है आज वहां पे दिया गया, यानी कि साल का 30,000 रुपए। महिलाएं हैं, महिलाओं से जानने का प्रयास करते हैं। ये देवली विधानसभा है, आप लोग किसको चाहती हैं, कौन यहाँ से विधायक हो? हम राजेश चौहान जी को चाहते हैं कि विधायक यहाँ के वही बने, क्योंकि उन्होंने जो भी जनता के लिए काम किया है, उनके कामों को देखते हुए और मैं चाहती हूँ कि वो राजेश चौहान यहाँ के विधायक बने। और राजेश चौहान में ऐसी क्या खासियत है कि आप महिला होकर राजेश चौहान को कह रही हैं? क्योंकि राजेश चौहान में जो खासियत है वो सब यहाँ जानती है जनता और महिलाएं भी जानती है। बहुत से उन्होंने काम किए हैं जो हम
बयान नहीं कर सकते। आप लोग के दुख सुख में खड़े रहते हैं? हाँ, हर वक्त खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं? हाँ, दुख सुख कभी भी दिन हो रात, तो कभी दिन रात जब भी हम बुलाए तभी खड़े रहते हैं। खड़े रहते हाँ हैं। जी। कैसा व्यक्तित्व है उनका, मतलब आपस में मिलनसार है, किस तरह का व्यक्तित्व है? मिलनसार व्यक्ति हैं। मिलनसार व्यक्ति। मिलनसार हैं, सबसे मिल के रहते हैं, सबसे मिलजुल के बातचीत करते हैं और हर घर में जाते हैं और सबसे बातें करते हैं। और वर्तमान में यहाँ जो विधायक है देवली में काम किए है कि नहीं किए है? कोई काम नहीं किया उन्होंने, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं किया उन्होंने। इस बार मतलब बदल देना है, जी हाँ, हम शीला जी वाली सरकार लाना है, जी हाँ जी, वही लाना है। जी हाँ, आप किसको चाहते हैं? वही है जी, कांग्रेस। कांग्रेस को चाहते हाँ हैं? जी, हाँ जी, यहाँ से राजेश चौहान। हाँ जी, राजेश चौहान जी। राजेश चौहान। हाँ, बिल्कुल देखते हैं जी। हाँ। ये तो मान लो आया भी और निकल के आता भी नहीं है, ये तो पूछता भी नहीं है किसी को। हाँ, हाँ, कितनी परेशान है जनता। मतलब आपको तकलीफ हो तो आते भी नहीं है? ना, मतलब ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, बेकार है वो तो, हाँ। लॉलीपॉप देता है बस। 2100 का और बस वाह फ्री। वाह वाह वाह, और क्या क्या बस ही खाएंगे। महंगाई देखो कितनी हो रही है। हाँ, कांग्रेस के टाइम पे देखो ना क्या था, हाँ, और अब क्या है, कुछ भी नहीं। ये तो आपको भी पता ही है। हाँ, हाँ। मतलब इस बार आप लोग का महिलाओं का योजना है कि बदल देना है सरकार? बिल्कुल बदलनी है जी, बिल्कुल बदलनी है। सरकार बदल के कांग्रेस की लानी है? कांग्रेस ही जी। कांग्रेस लानी हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस तो के सिवा और कोई नहीं। है? कांग्रेस के सिवा और कोई नहीं कर सकता कुछ भी। हाँ। कांग्रेस ने करा है और कांग्रेस ही करती है। ये क्या ये नहीं करते? आप एक महिला है, कल एक बयान रमेश बिदुड़ी प्रत्याशी है कालका जी विधानसभा से, प्रियंका गांधी को लेकर एक बयान दिए हुए है कि कालका जी की आगे वाली या पीछे वाली सड़कें प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना देंगे। क्या कहिएगा रमेश बिदुड़ी को? कुछ भी नहीं जी, सब झूठे वादे हैं सबके। मतलब ये बयान सही है एक महिला को लेकर के? गलत है, गलत है, गलत है ये। नहीं देना चाहिए। देखिए महिलाओं का राय है, बाकी और भी लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। महिलाओं से हमने बात करी, अब यहाँ पे चाचा लोग हैं, प्लस यहाँ पे नौजवान साथी हैं। नौजवानों का बड़ा योगदान है देश में, तो भाई इनसे भी जानना चाहिए कि यहाँ पे ये किसको चाहते हैं। चाचा किसको चाहते हैं आप देवली विधानसभा में? देखिए हम तो राजेश चौहान जी को चाहते हैं इस बार, क्यों बार बार हमने कई बार खुद हम वोटर है, हमने बहुत वोट दिए। आप देख रहे हो इतनी गंदगी है, सड़कों का बुरा हाल है, सीवर बह रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। इसलिए इस बार राजेश चौहान। वर्तमान जो विधायक है विकास किए है कि नहीं किए? कुछ नहीं किए उन्होंने, वही पुरानी सड़कें हैं, वही जो 10 साल पहले कांग्रेस कर गई वही काम हुआ है, बाकी कोई काम नहीं हुआ। मतलब जो शीला जी की सरकार में हुआ था उसी पे रुका हुआ है? उसी पे रुका हुआ है आज तक। इसीलिए गटर ओवर हो रहे हैं, हर जगह लैट्रिन ऐसे बुरी तरह बह रही है, आदमी निकल नहीं सकता। बहुत बुरा हाल कर दिया है इन्होंने। इस बार बदलाव है? इस बार पूरा बदलाव होगा। इस बार चौहान आएगा, राजेश चौहान। कैसा आदमी है राजेश चौहान? बहुत अच्छा आदमी है, युवा नेता है, अच्छा है, बिल्कुल। आधी रात को भी सेवा के लिए तैयार होता है अगर कोई काम हो तो। लेकिन नौजवान भाई हैं और नौजवानों से बात करना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्याशी जिनकी लोग बात कर रहे हैं राजेश चौहान की, वो भी एक नौजवान है और भाई युवा है, तो इनका क्या मत है इनसे जानने को, किसको आप लोग चाहते हैं? इस बार हम नहीं, पूरी देवली इस बार बदलाव की ओर देख रही है, और बदलाव अगर कहीं दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राजेश चौहान जी की ओर दिख रहा है। क्या लगता है राजेश चौहान में ऐसा क्या है कि आप लोग राजेश चौहान कर रहे हैं? राजेश चौहान कोई नेता नहीं है, वो एक जनसेवक है। मेरी उम्र 25 साल हो गई और पिछले 23 साल से तो मैं उनको जमीनी स्तर पर देख रहा हूँ। जब वो पद पे नहीं है 23 साल से, तो जब भी वो एक जनसेवक के तौर पर कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच कनेक्टेड है। आप मेरे साथ चलिए गलियों में, मैं आपको घुमाता हूँ। एक एक घर में जाकर राजेश चौहान जी का नाम पूछेंगे तो एक एक घर का बच्चा भी राजेश चौहान जी को जानता होगा। और इससे पहले 10 साल केजरीवाल जी के विधायक आए। अगर मैं आपका सर्वे करवाना चाहूँ तो उनका अगर एक एक बच्चा कोई नाम बता दे जारवाल जी का, तो आप जैसा बोलेंगे मैं हम वैसा करने को राजी होंगे। युवा है और आप चाहते हैं कि युवा यहाँ से राजेश चौहान है। आप कह रहे हैं कि बिना पद पे रहे हुए कार्य किए हुए, तो अगर पद मिल जाता है यानी कि इस बार विधायक बन जाते हैं तो विकास होगा? विकास होगा। विकास ऐसा होगा कि देवली की तस्वीर बदल दी जाएगी। सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य होगा वो देवली की जो 10 साल से बदहाली व्यवस्था है, चाहे वो सीवर से जूझ रही जनता या पानी की समस्या। यहाँ पर पानी 10-10 दिन पानी नहीं आता। एक पानी एक टैंकर माफिया एक व्यापार बना लिया इन्होंने। पानी टैंकरों में सप्लाई किया जाता है, उसके 1000-1000 2-2000 रुपए लिए जाते हैं। विधायक के दलाल हो, वो अपने घर बना रहे हैं, अपना बंगला भर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, और यहाँ पर जनता जो रोजमर्रा के 500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति वो आकर 100 रुपए का पानी खरीदता है। वो कैसे इस सत्ता में बैठी सरकार को किस निगाहों से किस उससे वोट दे देगा, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। आप एक युवा है, ये योजना जो फ्री वाली है जो केजरीवाल जी की योजना है, ये सही है गलत है? केजरीवाल जी 10 साल से सत्ता में है और जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने बहुत लुभावने वादे किए।
पर लुभावने वादे 10 साल हो गए, पर जब चुनाव आया, चुनाव के तहत ही केजरीवाल ने ऐसी घोषणाएं क्यों की? सबसे पहला प्रश्न तो सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे केजरीवाल जी से बनता है कि आखिर उनको 10 साल बाद क्यों ही स्त्रियों की याद आई, क्यों ही महिलाओं की याद आई? तब महिलाओं की याद नहीं थी इनको 10 साल पहले जब सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, तब उससे पहले 2100 की योजना उनको याद नहीं थी? तो ये केजरीवाल जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव आते ही बरसाती मेंढक की तरह वो भी मैदान में आ गए और उन्होंने लुभावने वादे कर दिए कि 2100 रुपए महिलाओं को देने जा रहे हैं। आप किसको चाहते हैं? हम तो यहाँ से भाई राजेश चौहान जी को चाहते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ पे जो बदहाली हुई है, सीवर्स बह रहे हैं, पानी की सड़कें नहीं बनी हुई है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। जो काम शीला दीक्षित ने 10 से 12 साल पहले किया था, वो उससे भी बुरी हालत हो गई है। वो काम प्रॉपर भी नहीं रहा है, ना सड़कें बनी है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई सीवर है। सीवर पूरे ऐसे बहते हैं कि लैटरिन सारी रोड पे बहती हैं। इतना गंदा हाल है कि लोग घरों में लैटरिन चली जाती है। भाई राजेश चौहान यहाँ पे मैं भी करीब 18-20 साल से उनको जानता हूँ, तो अभी तक वो जीते नहीं है, बट 18-20 साल से वो प्रॉपर जनता के बीच में रहते हैं, नेता नहीं, सेवक बन के रहते हैं। पूरे एरिया के लाडले हैं। यहाँ से हर कोई व्यक्ति उनको रात को बुलाएगा 12 बजे तो वो खड़े मिलते हैं। बाकी ना तो यहाँ से कोई प्रेम चौहान जी को जानता है, ना यहाँ से कोई विधायक जारवाल जी को जानता है। वो सब चुनाव के टाइम पे आते हैं। अभी 2100 का जो लालच दिया गया है, ये सरकार घबरा चुकी है, तो अब इनको लगा कि हमारी सरकार आने वाली तो है नहीं, इसलिए इन्होंने एक लॉलीपॉप छोड़ दिया। 2100 रुपए के जरिए हम लेडीजों की वोट वो कर लेते हैं, अपनी तरफ लुभा लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि सरकार वैसे बदलने वाली है, क्योंकि इनके पहले वादों में तो दम रहा नहीं है। अब जो इन्होंने पहले बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनसे अब इनका काम बन नहीं रहा है, इसलिए इन्होंने 2100 का एक लॉलीपॉप और छोड़ दिया जनता के बीच में कि हम ऐसा करके पब्लिक के वोटर्स को, पर पब्लिक अब समझ चुकी है। अब की बार उनको सिर्फ कांग्रेस दिख रही है जो उनको तरक्की ला सकती है, जो उनको रोड पे ला सकती है, दोबारा से जीवन खुशहाल कर सकती है उनका। किसको चाहते हैं? बदलाव होगा या फिर वही रहेगा? नहीं जी, इस बार बदलाव चाहते हैं हम लोग, क्योंकि पूरी पब्लिक, दिल्ली की जनता महंगाई और बेरोजगारी से बहुत तरीके से मतलब कि जूझ रही है। तो इस बार हम अपनी देवली विधानसभा से राजेश सर को लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर वो लोगों की हेल्प पहुंचाते हैं, घरों में राशन भी पहुंचाते हैं, और कोविड के टाइम पर उन्होंने बहुत मेहनत भी करी है, बहुत लोगों के घर में राशन पहुंचाए, उनको पैसा भी दिया है। तो इस बार चाहते हैं, अगर तो उनको उम्मीदवार चुना गया है, तो इस बार देवली विधानसभा से वही आए, और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे कि वो इस चुनाव को जीते और यहाँ पर पूरी तरीके से, पूरी पावर के साथ वो यहाँ पर चेंजेस लाए। आप किसको चाहते हैं चाचा? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि कांग्रेस की तरफ दिल्ली में आनी चाहिए। कांग्रेस का हर प्रत्याशी जीते और दिल्ली का विकास करे। इस तरीके से कांग्रेस में शीला दीक्षित ने 25 साल रह के विकास किया, दिल्ली के फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई, तो हमारे युवा नेता मेट्रो लाई, और हमारा युवा नेता राजेश चौहान है, हमारा बच्चा एक कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा, अपने इलाके का बहुत विकास करता है, पद पे ना होते फिर भी अच्छा काम करता है। और हम यही चाहते हैं कांग्रेस का प्रत्याशी हर एक जीतना चाहिए, मेरे बच्चा भी जीतना चाहिए इस इलाके से। वर्तमान विधायक काम किए कि नहीं किए? वर्तमान विधायक तो मर्डर के केस में पड़े हैं जी, उनका क्या काम होगा जी। खूब पैसा कमा के अपनी बिल्डिंगें बना दी, फार्म बना दिए, उसमें पैसा कमा के अपने घर बना लिए, गरीबों को देखा नहीं आता। जाके पार्क देखिए, युगिया देखिए, नाले देखिए, भरे रहते हैं। क्या करेंगे ये लोग? न इनका निगम पार्षद प्रेम चौहान, न इनका प्रकाश दल कुछ नहीं कर रहा है इस इलाके के लिए। इस बच्चे की उम्मीद है कि अगर ये बन जाता है, हमारा पूरा सहयोग है, इसके साथ ये कामयाब हो जाएगा। आइए और भी नौजवान साथी हैं, इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों का क्या मत है, ये लोग किसको चाहते हैं देवली विधानसभा। आप किसको चाहते हैं? सर, देवली विधानसभा में अभी जो राजेश चौहान जी हैं, वो यहाँ पर काफी सालों से मैं उनको काम करते हुए देख रहा हूँ, और एक देवली विधानसभा के विकास के लिए उनकी बहुत जरूरत है। यहाँ पे पहले विधायक रहते प्रकाश जारवाल, जिनके ऊपर एक मर्डर केस भी चल रहा है, और यहाँ की देवली विधानसभा की हालत बहुत खराब है। उनकी टिकट काट क्या है, यहाँ के निगम पार्षद प्रेम चौहान जी, जो कि यहाँ पे लेंटर माफिया के नाम से जाने जाते हैं, और उनके विधायक वहाँ वाटर माफिया के नाम से जाने जाते हैं। तो देवली विधानसभा के लिए सर राजेश चौहान जो कैंडिडेट है, उनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। मतलब आप लोग राजेश चौहान को लाइए? हम कोशिश ये कर चाहते हैं, हम क्या, लोग भी ये चाहते हैं, लोगों से बातें हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि बेहतर देवली के विकास के लिए और बेहतर कैंडिडेट है, पढ़े लिखे हैं वो लोग, और काफी साल से वो काम करते आ रहे हैं, युवाओं के लिए, किसी भी के लिए काफी साल से हर मेहनत करते हुए आ रहे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार वोट उनको करें।
जो 2100 रुपए की योजना है केजरीवाल जी की, वो क्या है, लाभदायक है, हानिकारक है? सर पहली बार तो वो किसी तरह की योजना ही नहीं है। जो पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को नहीं दे सके, वो दिल्ली में 2100 रुपए किस तरीके से देंगे? क्योंकि किसी तरीके से बनता ही नहीं है। जो गवर्नमेंट ही बोल रही है कि सब कुछ फ्रॉड है, हम नहीं दे सकते, 42,000 करोड़ का बोझ दिल्ली पे कैसे होगा सर? कैसे चलाई जाएगी दिल्ली? आप हर चीज तो फ्री दी जा रहे हैं। अरे यहाँ पे फ्री की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चाहिए लोगों को रोजगार की जरूरत है, यहाँ पे काम की जरूरत है। आप सब कुछ फ्री कर दोगे, हमारा टैक्स अगर पैसा सब कुछ उस चीजों में लगा दोगे, तो दिल्ली कैसे सर्वाइव कर पाएगी? यहाँ सब कुछ घाटे में जा रहा है, डीटीसी घाटे में जा रही है, पानी घाटे में जा रहा है। दिल्ली पे इतना ज्यादा बोझ हो चुका है, और कैसे दिया जाएगा? बिल्कुल फ्रॉड स्कीम है सर, नहीं चल पाएगी दिल्ली में। सिर्फ जागरूक करने की बात है, और लोग हो रहे हैं, चीज को देख रहे हैं। बदलाव करके मतलब इस बार किसकी सत्ता चाहते हैं? सत्ता चाहते हैं सर, कांग्रेस ही इस देश को चलाती आई है, और कांग्रेस ही देश चला सकती है। सिर्फ कांग्रेस के अंदर इसी क्षमता है। कांग्रेस के राज में कभी इस तरह की तानाशाही नहीं हुई है सर, कभी कोई इतनी चीजें फ्री स्कीम नहीं चली है। काम हुए हैं और निरंतर हुए हैं सर। हमारे लिए तो बहुत कुछ काम हुआ है सर। ये हॉस्पिटल देन है हमारे इधर अंबेडकर नगर में, वो भी कांग्रेस की नींव से ही सर वो बना हुआ है। तो काफी काम हुआ है सर कांग्रेस के राज में। आइए एक चाचा है, इनसे बात करते हैं। किसको चाहते हैं चाचा? भाई साहब देखिए, चाहने की बात यह है कि मेरी उम्र जो है 78 ईयर्स हो रही है, और मैं यहाँ दिल्ली में 60 साल से देख रहा हूँ। जो काम कांग्रेस ने किया है, सरकारें कई आई, कई चली गई, कई बदल गई, बीजेपी आई बीच में, अब 10 साल से केजरीवाल आ गए हैं। आज तक केजरीवाल 2100 रुपए की घोषणा करें, चाहे वो 21 लाख की घोषणा करें, क्या मैं जान सकता हूं कि जो है उन्होंने 10 साल के अंदर काम क्या किया है? सिर्फ महिलाओं को बस में फ्री घुमाना, ये कोई काम है क्या? या जो पानी आज तक यहाँ दक्षिणपुरी क्या पूरी दिल्ली में जो सड़ा हुआ पानी आता रहा है, क्या केजरीवाल ने कभी उस पर ध्यान दिया? दूसरी बात यह है कि देखिए, जहां ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो काम किया है, ये जितनी बस्तियां आप देख रहे हैं, दिल्ली की 27 कॉलोनियां बसाई गई इंदिरा के राज में, जिनको पुनर्वास नाम दिया गया। उन पुनर्वास नाम की कॉलोनियों में आज बताइए कि कांग्रेस के अलावा किसने काम किया है? हैं? जो कांग्रेस के काम हैं उनको आप देखिए, और केजरीवाल के काम को देखिए। केजरीवाल का एक ही काम रहा है, पैसे इकट्ठे करो और जेब भरो। शीश महल बनाए हुए हैं। अरे शीश महल तो ठीक है, शीश महल क्या उसके मुझे कहना नहीं चाहिए, क्या उनके पिताजी का रहेगा? वो मुख्यमंत्री नहीं है, छीन लिया गया। तो शीश महल में पैसा लगाने का उनका क्या तुक था? वही पैसा अगर दिल्ली में लगता, अरे भाई रहने के लिए तो मकान तो उसके लिए था ही, कोई भी मकान ले सकते थे, वीआईपी कोई भी कोठी ले लेते, कहीं भी ले लेते। उसमें पैसा जितना लगाया उन्होंने 56 करोड़, उस 56 करोड़ को अगर यहाँ दिल्ली में लगाया जाता तो दिल्ली का नाम पेरिस हो जाता। 56 करोड़ पैसा थोड़ा नहीं होता है भाई साहब। तो इसलिए केजरीवाल जी जो है वो 2100 रुपए की घोषणा करें, चाहे 21 लाख की घोषणा करें, लेकिन आज का जो मत है वो बहुत बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? कि देखिए, केंद्र में बीजेपी को देख लिया, दिल्ली में जो है केजरीवाल को देख लिया, किसी ने कोई काम करके नहीं दिया। जो काम कांग्रेस कर सकती है वो इनमें कोई भी नहीं कर सकता। तो आज राजेश चौहान जैसे भाई अगर युवा नेता अगर आते हैं जीत के, तो मैं कहूँगा कि ऐसी कॉलोनियों का उद्धार हो सकता है। पहले से भी ये लोग मेहनत करते रहे हैं, और आज तो जीतने के बाद मेहनत अच्छी करेंगे। तो ये लोग जो है केजरीवाल के 2100 रुपए पे ना जाकर, मैं तो आप जनता को एक ही बात कहूंगा कि भाई काम की तरफ जाएं, काम को देखें, विकास को देखें, इस अपनी कॉलोनी को देखें कि ये कॉलोनी किसने बसाई। ये आज जो आप करोड़ों के मालिक बने हैं, किसने बनाए? फ्री में जगह दी, फ्री में आपको प्लाट दिए, क्या किसी सरकार ने आज तक दिए हैं?
आपके बीजेपी ने 12-12 गज के वो प्लॉट दे दिए। इतनी जगह में तो हमारी एक लाइन में जो है लोग बसे हुए हैं, जितने उसने जो है पूरी दिल्ली का नाम लेता है। एक लाइन में प्लॉट है जितने जितने उसने बसाए हैं। तो बीजेपी और केजरीवाल क्या कर रहे हैं, ये सब चीज देखने की है और मेरा कोई ज्यादा तात्पर्य नहीं है। इससे वोट का असर जो है, मैं तो यही कहूंगा कि वोट को देखभाल के दें। और जो आज तक जो कहते हैं 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, 70 साल का ही काम है आज देश में। उससे पहले क्या काम था, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, उस समय क्या था देश में, 4 लाख रुपए का डॉलर था, 4 लाख का। और जब मनमोहन जी रहे तो 40 लाख बना दिया उन्होंने। तो आर्थिक स्थिति किसने सुधारी, केजरीवाल जी ने या आपके जो है कांग्रेसी नेताओं ने। तो जो काम कांग्रेस ने किया है वो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए देखिए चाचा का मत है, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, हर किसी का एक ही मत है कि देवली विधानसभा से राजेश चौहान आए, कांग्रेस पार्टी जीते और सरकार जो है यानी दिल्ली में इस बार कांग्रेस की बने। कांग्रेस ने जो कार्य किया हुआ उसको आज भी ये लोग याद कर रहे हैं। चाचा कह रहे हैं 78 साल उम्र हो गया, यानी आजादी के टाइम का उम्र है। और इन्होंने जो विकास जो देवली विधानसभा जिन्होंने बसाया हुआ, इंदिरा जी ने बसाया, स्पष्ट रूप से लोग कहना है कि फिर एक योजना में न पड़े, विकास की तरफ देखे और जो विकास कर रहा है उसको वोट दे और यहाँ पे सरकार बनाने का काम करे। खैर चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आपका सोचते हैं।